आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे शहर में धड़ल्ले से हो रही पॉलीथीन की बिक्री की। जी हां, शहर में धड़ल्ले से बिक रही पॉलीथीन थैलियों पर शिकंजा कसते हुए शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका के निर्देश पर 5 टीमें गठित की गई। इन 5 टीमों ने शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर पॉलीथीन बेच रहे दुकानदारों से बड़ी संख्या में पॉलीथीन जब्त की और कार्रवाई की, जबकि साथ ही उन्हें निर्देश भी दिया कि पॉलीथीन बेचना वो बंद करें। अलवर शहर को साफ सुंदर स्वच्छ रखना नगर परिषद की प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में आज नगर परिषद अलवर के कर्मचारियों द्वारा अलवर शहर क्षेत्र में पॉलीथीन थैलियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद के द्वारा आज 5 टीमों का गठन किया गया है और उन 5 टीमों के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न इलाकों एरिया में पॉलीथीन थैलियों को जब्त कर उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कल हमारे द्वारा एक जिले की सभी नगर पालिकाओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसमें सभी नगर पालिकाओं को निर्देशित किया गया था कि नियमित रूप से इस संबंध में पॉलीथीन थैलियों को जब्त कर उन पर कार्रवाई करने की कार्रवाई करें। इस तरह से आज पूरे जिले में ही सभी नगर पालिकाओं द्वारा कार्रवाई की जानी है। वहीं अलवर तहसील में डीड राइटर्स की समस्या को लेकर आज डीड राइटर्स और स्टाम्प वेंडर्स ने हड़ताल रखी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डीड राइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि सरकार ने एक नया सिस्टम ओटीपी को लेकर जारी किया है। इसमें सेलर और परचेजर को ओटीपी जाएंगे। ऐसे में मात्र 20 मिनट का समय दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स भी 20 मिनट में फिल नहीं हो सकते। उन्होंने सरकार से मांगे की हैं कि ये ओटीपी 1 या 2 लोगों को ही जारी किया जाए। इसके अलावा एनआईसी द्वारा सर्वर हमेशा डाउन रहता है, इसकी स्पीड भी चौगुनी की जाए। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। हमारी सभी डीड राइटर स्टाम्प वेंडर की जो समस्या है वो कल दोपहर से दोबारा चालू हो गई है। इसमें क्या है कि अब सरकार ने एक नया सिस्टम जारी कर दिया कि ओटीपी जारी कर दिया। उस ओटीपी वो पहले भी जारी होता था मगर एक ही सेलर और परचेजर के पास होता था। अब इन्होंने कल से क्या कर दिया, मान लीजिए किसी रजिस्ट्री में 6 सेलर हैं और 3 परचेजर हैं तो उन 3 सबके पास जाएगा 9 जनों के पास, प्लस 2 उसमें जो विटनेस है उनके पास भी ओटीपी जाएगा। और उस सारा ओटीपी लेने में आपको पता है आधुनिक समय में कोई ओटीपी देने के लिए तैयार नहीं होता, बहुत सारी क्वेरीज करते हैं हम लोगों से, उसके बाद वो ओटीपी जारी करते हैं। तो इस सारे समय का जो समय दिया है उसमें 20 मिनट दिया है, 20 मिनट में वो डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं हो पाता। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इसमें कम से कम एक या 2 जने को ओटीपी दिया जाए और उससे काम को सरल कर दिया जाए। दूसरा ये है कि एनआईसी से जो कंप्यूटर की जो सर्वर डाउन रहता है उसकी भी स्पीड को कम से कम 4 गुना तेज़ किया जाए, जिससे कि डॉक्यूमेंट पंजीयन करने की कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाए। क्योंकि अब एक डॉक्यूमेंट में लगभग पूरा दिन सब खराब होता है, जबकि 30 मिनट का इसमें समय होना चाहिए। ये स्थिति है। हमने आज इसलिए हड़ताल करी और अभी कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश भार्गव, मैं अध्यक्ष हूँ डीड राइटर स्टाम्प वेंडर ज्वाइंट समिति का अलवर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी दिनों में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी तैयारियां जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर ली गई हैं। शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर श्रीमती आनंदी की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत आगामी दिनों में होने वाले पंचायती राज चुनाव को संपन्न कराएं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराए जाने की प्रक्रिया के तहत आगामी 16 तारीख से चुनावी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी और इसकी रोकथाम के बचाव के लिए अब खादी के मास्क भी बाजार में आ गए हैं। खादी के मास्क 10 और 20 रुपए में लोगों के लिए उपलब्ध हैं। अलवर खादी ग्रामोद्योग के मैनेजर ने बताया कि खादी के बने हुए मास्क लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। अब तक लगभग 5000 मास्क बेचे जा चुके हैं। भंडार में जो हमारे खादी भंडार उपसकत है, हमारे जो मास्क हैं सूती खादी के बने हुए हैं, जिसमें सांस लेने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और जो मार्केट में तो मिलते हैं मास्क उसमें सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि पॉलिस्टर के और फाइबर वगैरह के बने हुए होते हैं, इसलिए उनमें सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। अभी तक लगभग कितने मास्क? हमारे करीब 5000 के लगभग बिक चुके हैं। क्या रेट रखी है मास्क? हमने 10 रुपये और 20 रुपये रेट रखी है।
रेट भी कम है मतलब। हमारी रेट कम है और मार्केट की अपेक्षा। अलवर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पताल में भी लोगों को इलाज मिल सकता है। प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि हाल ही में जिला कलेक्टर के साथ हुई मीटिंग में हमने विचार रखे थे कि अलवर के 4 बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम्स में कोरोना संक्रमित रोगियों का इलाज संभव है। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल एसोसिएशन जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी सर, अभी जो कोविड का प्रकोप चल रहा है, लगातार संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, तो अभी क्या स्थिति है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें कोविड की न जांच हो रही है न ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या प्रशासन से मांग करते हैं, क्या जनता को आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस बारे के अंदर अभी 10-12 दिन पहले एक वीसी हुई थी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने ली थी। उसमें सीएमएचओ, पीएमओ जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल विलिंग थे इस काम को करने के लिए, वहाँ पे निष्कर्ष ये निकाला गया था कि जिस प्रकार की रोगियों की संख्या बढ़ रही है और जितनी सरकारी बेड हैं कम पड़ रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं दिल्ली, जयपुर में, सब जगह वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। अलवर की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से अलवर के अंदर मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अब सुनने में आया कि वापस जनरल अस्पताल में भर्ती करने लग गए क्योंकि वहाँ के बेड फुल हो गए हैं लॉर्ड्स के, तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है। इसके मद्देनजर रखते हुए हमारे जिलाधीश महोदय ने भी उस दिन मीटिंग लेकर के ये कहा था कि कौन कौन से अस्पताल विलिंग है वो अपनी रेट लिस्ट दे दें भी किस किस रेट में करेंगे। तो इस पर्पज के लिए अलवर के अंदर जो 4 बड़े बड़े अस्पताल हैं सभी जानते हैं, सोलंकी अस्पताल, सानिया अस्पताल, हरीसा अस्पताल, मित्तल हॉस्पिटल, इनसे बातचीत करके प्रशासन ने तैयार कर रखी है। इन लोगों ने भी अपनी इसके बारे में विलिंगनेस बताई है। आवश्यकता पड़ने के पर इनको कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का अधिकार दिया जाएगा। जहाँ तक जांच की बात है, अलवर के अंदर बीलाल लैब को गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे कोई मरीज होते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, हम बीलाल लैब पे भेज करके उसकी कोविड की जाँच करा लेते हैं। तो आने वाले भविष्य में यदि ऐसी जरूरत पड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी सरकार के साथ में है, वहाँ पे अपनी सेवाएं देने के लिए, कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर की है और आगे देखते हैं। वहीं अलवर जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 सितंबर से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आरसीएचओ डॉक्टर अरविंद ने बताया कि इस अभियान के दौरान 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद 21 और 22 तारीख को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस दौरान भी अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो आगामी 2 दिन के लिए छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में इस दौरान 5,41,814 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसके लिए सर्वे किया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद। हमारे यहाँ 20 तारीख अलवर डिस्ट्रिक्ट में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा है 20 तारीख से, जिसमें से हम 20 तारीख को बूथ पे एक्टिविटीज़ करेंगे। 0 से 5 साल तक के बच्चों को हम पोलियो की दवा पिलाएंगे और इसके बाद हम 21 और 22 तारीख को डोर टू डोर जाके हाउस टू हाउस बिल्कुल पोलियो की दवाई पिलाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो उसके बाद हम उनके 2 दिन और एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लगाएंगे, जिससे कि जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको दवाई पिलाई जा सके, जिससे कि कोई भी बच्चा, इसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5,41,814 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे सर्वे में आए हुए हैं। इनको हम पोलियो की दवा पिलाएंगे। इसके लिए हमने बूथ तैयार किए हैं। पूरे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में बूथ हैं जो 3299 टोटल बूथ हैं। ट्रांजिट बूथ जो हमारे हैं वो 95 हैं और मोबाइल टीम है वो हमारी 124 हैं। ट्रांजिट बूथ हमारे वहाँ रहेंगे जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पे हमारे ट्रांजिट बूथ रहेंगे। और मोबाइल टीम हमारी जो दूर दराज का एरिया है, जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहाँ पे हम पोलियो के ये वाले कोविड-19 को देखते हुए कोविड की पालना के लिए हमने जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हमने सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि उसके अकॉर्डिंग ही दवाई पिलाएं, जिसमें से मास्क लगाएं प्रत्येक बूथ पे। पूरे जो भी सुपरवाइज़र हैं, जो टीम है, जो एएनएम है, आशा है, और हैंड सैनिटाइज करें। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम।
न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत राज के चुनाव कराने की घोषणा के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आज उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षकों की संयुक्त मीटिंग ली गई, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर और उन्हें चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अलवर में अभी 4 पंचायत समितियों के चुनाव बाकी हैं और संयुक्त मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और इन चुनावों के लिए जाब्ते की कितनी जरूरत पड़ेगी, इसका भी आकलन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले बूथ के आधार पर लिया जाएगा। देखिए, हमारे अलवर पुलिस ज़िला के 4 पंचायत समितियों के इलेक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसके अंतर्गत आज हमने एसडीएम और डीवाईएसपी की जॉइंट विजिट करवाकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित करने की एक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इनकी एक जॉइंट मीटिंग हमने प्लान करी है, जिसमें इनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम करा पाएँ। साथ ही पास्ट इंसिडेंट्स अगर किसी गांव में इस तरीके के हैं तो वो भी हम एनालाइज कर रहे हैं। जाब्ते की क्या ज़रूरत होगी डिप्लॉयमेंट की, उसके ऊपर हमारी तैयारी चल रही है। और साथ ही हमने जो हमारे हथियार जमा होने की और पाबंदी की कार्रवाई है, जो अग्रेसिव पुलिसिंग की एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पहले रहती है, विद फ्लैग मार्चेस, क्योंकि पैदल गश्त हम शुरू से ही कर रहे हैं। जब से जुलाई से ही हमने पैदल गश्त स्टार्ट किया है, तो इन कस्बों में हमने पैदल गश्त इन गाँवों में करवाना शुरू कर दिया है। और किसी भी तरीके की गतिविधि या ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध हो, जो इलेक्शंस को हैम्पर करने में कुछ भी रोल रखता हो, उसको हम पाबंद करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है, उसमें हमारे जिले में 2 पंचायत समितियों का चुनाव प्रथम चरण में होना है। उसमें निमराना और लक्ष्मणगढ़ है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय भी हैं, उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारियों की मीटिंग आहूत की है और जो भी उनको प्रकोष्ठ दिए गए उनके कार्यों की समीक्षा उनके स्तर पर की जा रही है। जो हमारा प्रथम चरण का चुनाव है, जिसमें 2 पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ और निमराना है, उनमें लक्ष्मणगढ़ में 22 और निमराना में 19 ग्राम पंचायतें हैं। आज उसका जो हमारी जो पार्टियां रवाना होगी नॉमिनेशन के लिए, उसका रेंडमाइजेशन था, वो रेंडमाइजेशन पूर्ण कर लिया है और इसके लिए चुनाव मतदान का दिवस है 28 तारीख को नियत है प्रथम चरण के लिए। इसकी सभी तैयारियां जिला स्तर पर पूर्ण कर ली गई है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इसकी समीक्षा भी की गई है और समय समय पर उनके द्वारा जो भी प्रगति है वो उसकी समीक्षा भी की जा रही है और राज्य निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। इस चुनाव में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, निर्वाचन प्रक्रिया का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशांकों को पूर्ण कराना ही, साथ में कोविड गाइडलाइन जो है हमारी, उसकी अनुपालना भी पोलिंग पार्टियों के द्वारा और मतदान और वहाँ पे पोलिंग बूथ पर भी इसकी कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराई जानी है। और उसमें भी जो राज्य निर्वाचन आयोग जो पोलिंग बूथ है, उसमें जो मतदाताओं की संख्या है वो भी एक मतदान केंद्र पर 900 ही निर्धारित की है। उस तदनुरूप कार्रवाई संपादित की जाएगी। अलवर शहर की सड़कों पर आवारा घूम रही गायों को पकड़कर ले जाया जा रहा है। नगर परिषद के कर्मचारियों के कब्जे से लाठी डंडों के दम पर गायों को छुड़वाने का मामला अब अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गया। इस संबंध में नगर परिषद के जमींदार कपिल मीणा ने मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि कांजी हाउस में गायों की संख्या ज्यादा होने पर दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान 8 से 10 महिलाएं अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आईं और 13 गायों को छुड़ा कर ले गई। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त द्वारा लिखा गया पत्र भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जांच जारी है। जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी तौर पर ही की जाएगी। तो थोड़ी बहुत देर तो पानी के लिए खोला ही ऐसे बिना के लिए सुबह बंद कर लिया 8 बजे। अब ये टंका हो रे यार, तुम बिना खोले की खेली पैसे लेकर आया। अरे मुंह में मार रहा हूं। अरे बिना या मत बनाओ हमें। कल दिनांक 10/9 को ये नगर परिषद का कर्मचारी है कपिल मीणा जमादार, इसने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कांजी हाउस में कुछ गायों को पकड़ कर रखा गया था, जहां से लोड करवाकर अन्य जगह भिजवाया जा रहा था गौशालाओं में। उस दौरान 8-10 महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर आई
और कर्मचारी जो नगर परिषद के उपस्थित थे उनको डरा धमका कर ज़बरदस्ती 13 गायों को छुड़ा कर ले गई। ये रिपोर्ट नगर परिषद आयुक्त साहब के माध्यम से प्राप्त हुई थाने पे, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अलवर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर सदर थाना अंतर्गत शुक्रवार दोपहर जटियाना फाटक के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रेन के इंजन में फंसकर बाइक करीब 1 किलोमीटर दूर तक घसीटती हुई चली गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और सामान्य चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन और पूर्व सरपंच चंदूराम जाटव ने बताया कि युवक उनके परिवार का 25 वर्षीय जल सिंह जाटव है, जो दोपहर को किसी काम से यहां आया था और पटरी पार करते हुए अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। इसका नाम जल सिंह है, पिता का नाम मक्खनलाल है, जाति जाटव है, ग्राम रून शाहपुर है। यहाँ क्या काम करता था? पता नहीं साहब, ये कैसा है, इसको बात कोई पता नहीं है कैसा है। आपको किसने क्या सूचना दी? हमारे एक फ़ोन करो कोई आदमी ने मेरे पास। आपका क्या लगता है? उन्होंने कहा ये हमारे भतीजो लगे हो, फ़ोन करो, वो हमारे भाई लगे हो दूसरों। वहाँ कहीं सूचना मिली वहाँ को, तो उसने फ़ोन करके वैसे ऐसे वो छोरो मक्खन को जो रेल से कट गो। ये बाइक पर था तो कैसे पटरी पर? पता नहीं साहब, अब बाइक पैर कैसे, अब हमने कहा देखो थोड़ी बाइक भी यहीं पड़ी है? बाइक यहीं पड़ी हुई है इसकी, कैसे आया कैसे नहीं आया साहब। क्या कट गया? हाँ तो कटी उस माथा में लगी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदूराम जाटव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुर। भारतीय मजदूर संघ की ओर से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया कि आदेश निरस्त किए जाएं, सभी विभागों में रिक्त पद पर अविलंब नियुक्ति प्रारंभ की जाए, जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकेगी। सभी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नियमित रोजगार के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि की जाए, सरकारी आवासों की मरम्मत की जाए, मानदेय कार्मिकों को सरकारी सेवा में नियमित किया जाए और जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता तब तक उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए। पीयूष पंडित जाडला, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला इकाई अलवर का जिला महामंत्री। आज हम माननीय जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। इसमें जो कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश किया है, उस वेतन को निरस्त करने की माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे और जो उपार्जित अवकाश है उसके नकदीकरण पर रोक लगाई है, उसको भी न लगाई सरकार। ऐसा हमारा माननीय गहलोत साहब से अनुरोध रहेगा कि जो कर्मचारी वर्ग है वो इतना ही उनके पास पूंजी होती है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकान की किस्तों के लिए, उससे अगर आप उसकी तनख्वाह से छेड़छाड़ करोगे तो उनकी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी बार बार यही अनुरोध है कि कर्मचारी के हितार्थ में इस निर्णय को वापस लें। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है, ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।